मॉर्निंग, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टैंडर्ड फर्स्ट में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैथ्स में एक्सरसाइज 4.1 की थी, इसमें आधा ही किया था, तो जो आज बाकी है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो टर्म बुक में आप लोग पेज नंबर है 94, एक्सरसाइज 4.1। filling the answer by keep counting in 2। इसमें हमने नंबर लाइन में भी शो करवाया था कि कैसे 2 का जंप करके हमें करना है। तो फर्स्ट नंबर में क्या है, फर्स्ट में है 2 0 to 2, तो हमने फर्स्ट में से जंप किया था डायरेक्ट 2 में, फिर 2 में 2 प्लस किया था तो डायरेक्ट 4 में 2 प्लस करके कहाँ किया था डायरेक्ट 6 में 2 प्लस करके 8 में 2 प्लस किया तो 10 में 2 प्लस किया तो 12। नेक्स्ट है 12 मतलब 6 तक। नेक्स्ट 7 नंबर, है 2 कितने टाइम है 7 टाइम। 2 कितनी टाइम है 7 टाइम, तो हमने 2 में 6 टाइम प्लस किया था तो 12 हुआ। अभी हमें और 2 प्लस करना है, तो 2 में और 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, तो 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 में फिर 2 प्लस होंगे तो 6 में फिर 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 में 2 प्लस किया तो 6 1 2 3 4 5 6 में और 2 प्लस हुआ तो 7 8 में 2 प्लस किया तो 10 में 2 प्लस किया तो 12 एंड 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14। आंसर इज 14। तो 2 कितनी टाइम है 7 टाइम, तो 2 को हम 7 टाइम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 14। आंसर इज 14। आंसर क्या आएगा 14। आंसर इज 14। तो 12 में क्या प्लस करेंगे, कितने प्लस करेंगे तो 14 होगा। 2 का हमें जंप करना है, तो डायरेक्ट 12 से डायरेक्ट 40 तक जंप करना है, मतलब 12 के बाद 13 एंड 14। और इसे मल्टीप्लिकेशन में कैसे करना है, तो कितने टाइम 2 है वो चेक करना है। कितने टाइम 2 है पहले हमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम है 2। कितने टाइम 2 है 7 टाइम, और कौन सा नंबर है 2, तो 7 2 जा 14। पहले वो कितने टाइम है वो काउंट करना है हमें, और वो लिखना है, और फिर कौन सा नंबर है वो लिखना है, और फिर उसे मल्टीप्लाई करना है। तो कितने टाइम 2 है 7 टाइम 2 है, और कौन सा नंबर है 2, तो 7 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 7 2 जा 14। नेक्स्ट है 2 कितनी टाइम है 8 नंबर 2 है 8 टाइम।
तो कितना होगा। तो हम प्लस करते हैं पहले। तो 2 को 2 प्लस करेंगे तो 2 में 2 प्लस 4, 4 में 2 प्लस 6, 6 में 2 प्लस होगा तो 8, 7 8, 8 में 2 प्लस होगा तो 10, 10 में 2 प्लस होगा तो 12 एंड 12 में 2 प्लस होगा 13 14, 14 में 2 प्लस होगा 16, 14 में 2 प्लस होगा तो 16। तो हम 2 को 8 टाइम प्लस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 16। तो 14 में हमें क्या प्लस करना है और 2 प्लस करना है। तो 14 से डायरेक्ट हमें 2 की स्किप मतलब 2 का जंप लगाना है। तो 14 के बाद डायरेक्ट हम किस पे जंप करेंगे 16 पे। तो स्किप काउंटिंग मतलब जो सेम नंबर है उसे हमें ऐड करते जाना है। तो जो सेम नंबर है उसे हमें प्लस करते चलना है और उसे क्या करना है जो नंबर दिए है उसी को प्लस करना है। और हमें यहाँ पर हमें 2 की जंप करना है 2 का। तो ये क्या हो रहा है 2 का स्किप काउंटिंग। तो आंसर इज क्या 2 को हम एक टाइम प्लस करेंगे तो आंसर इज 16। तो अभी इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, कितनी टाइम है 2 कितनी टाइम है पहले वो काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी टाइम है 2 है 8 टाइम और कौन सा नंबर है 2। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 8 2 जा 16। तो ये मल्टीप्लिकेशन भी अगर टेबल आते हैं तो इससे भी एडिशन से तो फास्ट हम मल्टीप्लिकेशन में आंसर ला सकते हैं। पहले काउंट करना है कि कितनी टाइम है 2 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम है 2 और कौन सा नंबर है तो 2 है। तो 8 2 जा 16। नेक्स्ट 9 नंबर। अभी 9 नंबर में 2 कितनी टाइम है 9 टाइम। अभी 16 में 8 टाइम प्लस किया 2 को तो आंसर इज 16। अभी 16 में 8 का 9 हो गया तो 16 में ही 2 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो उसे हमें कैसे करना है अभी 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 5 6, 6 में 2 प्लस करेंगे 7 8, 8 में 2 प्लस करेंगे 10, 10 में 2 प्लस करेंगे 12, 12 में 2 प्लस करेंगे 13 14, 14 में 2 प्लस करेंगे 15 16 और 16 में 2 प्लस करेंगे 17 18। तो हमें 2 को 9 टाइम प्लस किया तो आंसर इज 18। 2 को 9 टाइम प्लस किया तो आंसर इज 18। आंसर इज 18। तो अभी 16 से कितना जंप लगाना है डायरेक्ट 2 का जंप। 16 से डायरेक्ट 18, 16 से डायरेक्ट 18 तक। तो अभी इसमें कैसे करेंगे हम कितनी टाइम है 2 9 टाइम और 9 मल्टीप्लाई 2 9 2 जा और 2 8 जा भी 2 9 जा कितना होता है 18 और 9 2 जा भी 18। आंसर इज 18। तो ये आपको टर्म बुक में पेज नंबर
को हमें प्लस करके जाना है, जो नंबर है उसी को हमें प्लस करके जाना है। और आगे जो 1 के बाद जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, स्किप। इसे क्या कहते हैं, स्किप काउंटिंग की 2 की जंप हमें करनी है। जैसे हम नंबर लाइन में एडिशन करते थे तो उसमें हम कैसे करते थे, प्लस करना है 2 + 2, तो हमें 2 से 2 प्लस, हमें 2 में 2 प्लस करना है, 2 + 2, तो 2 से स्टार्ट करना है, 1 प्लस हुआ और यहाँ से 2 + 1 2, तो कितना हुआ 4। लेकिन स्किप काउंटिंग में करना है तो डायरेक्ट हमें 2 से 3 नहीं लेना है, 3 क्या हो जाएगा, स्किप। डायरेक्ट 2 से 4 तक की जंप करना है, तो वो हमें याद रखना है कि 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा, और नंबर लाइन में दिखाना है तो फिर 3 नहीं लेना है। डायरेक्ट आंसर मतलब डायरेक्ट 2 के बाद 2 में प्लस करके डायरेक्ट जो आंसर है उस पे हमें जंप करना है। मतलब 2 में 2 प्लस होगा तो 4, 4 में 2 प्लस हुआ 6, 6 में 2 प्लस हुआ 8, 8 में 2 प्लस हुआ 10, 10 में 2 प्लस हुआ 12, 12 में 2 प्लस हुआ 14, 14 में 2 प्लस हुआ 16 एंड 16 में 2 प्लस हुआ 18। अभी 18 में 2 प्लस होगा तो क्या होता, 18 में 2 प्लस होगा तो 19 20। तो अगर 18 में से हमें और 2 प्लस करना होता है तो डायरेक्ट 18 से हम 20 तक जंप करेंगे, और 20 से फिर डायरेक्ट कहाँ करेंगे, 22 तक। 20 में 2 प्लस करना होता तो 21 22। तो अगर आगे भी ऐसे हमें करना होता तो हमें 2 की जंप ऐसे हमें करना था। तो ये आपको टर्म बुक में कर लेना है। ये आपको टर्म बुक में पेज नंबर 94 में कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। हमें स्किप काउंटिंग कौन से नंबर का किया, 2 का। नेक्स्ट आपकी टर्म बुक में पेज नंबर 24 पे मल्टीप्लिकेशन करके भी हमें दिखाया है कि टेबल का यूज करके हमें कैसे स्किप काउंटिंग करना है। जो अभी हमने किया वैसे ही है, 2 का ही स्किप काउंटिंग है। काउंटिंग इन 2 ये हमने कर लिया है, फिर भी हम करेंगे। फर्स्ट कितना प्लस है, 2 में सिर्फ 2 ही प्लस किया हुआ है, तो 2 ही प्लस है तो कितनी टाइम है, 2, कितनी टाइम है, 1 टाइम 2 है, तो 1, और कौन सा नंबर है, 2। पहले कितनी टाइम है वो करना है, और फिर कौन सा नंबर है उसे उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कितनी टाइम है, 2, 1 टाइम, 1 टाइम, और कौन सा नंबर है, 2, 1 2 जा 2। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में हमें दिखाना है। अब इस नेक्स्ट क्या लिखा है, 2 + 2। तो अभी हमने सीखा 2 में 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2 में 2 प्लस करेंगे 1 2 3 4, आंसर इज 4। तो अभी मल्टीप्लिकेशन में उसे हम कैसे दिखाएंगे, कौन सा, कितनी टाइम है, 2 1 एंड 2, 2 कितनी टाइम है, 2 टाइम, और कौन सा नंबर है, 2, 2 2 जा 4। जैसे हम एडिशन करते हैं तो प्लस की साइन यूज करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं तो माइनस की करते हैं, वैसे ये किसकी साइन है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें, जिसके लिए हमें क्या आना चाहिए, टेबल। टेबल ही है जो मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो
एक 2 को हमने 2 का के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 2 जा 4। नेक्स्ट 2 हम कितनी टाइम लिखेंगे? 3 टाइम, 1 2 3। तो 2 को हम 3 टाइम प्लस करेंगे, 1 2 3 4 5 6। कितना होगा? 2 में 2 प्लस किया तो 4 एंड 4 में 2 प्लस होगा तो 6। आंसर इज 6। अभी टेबल में कैसे दिखाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे? कितनी टाइम है? 2 1 2 3। कितनी टाइम है? 2 3 टाइम। और कौन सा नंबर है उसके साथ इसे मल्टीप्लाई करना है। कौन सा नंबर? नंबर इज 2। 3 2 जा 6। कौन कितनी टाइम है? 2 1 2 3। और कौन सा नंबर है? 2। 3 2 जा 6। अभी 2 को हम 4 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो 2 को 3 टाइम प्लस किया तो आंसर 6। अभी 6 में डायरेक्ट 2 प्लस कर देंगे हम फास्ट। अगर 6 में यहाँ पर 3 टाइम प्लस किया तो 6 आया। अभी यहाँ पर 4 टाइम, मतलब 6 में हमें 2 प्लस करना है। कैसे? 2 प्लस किया हमने, 2 में 2 प्लस किया 4, 4 में 2 प्लस किया 6 एंड 6 में 2 प्लस करेंगे 7 8। आंसर इज 8। तो अभी 2 कितनी टाइम है? 1 2 3 4। कितनी टाइम है? 4। एंड कौन सा नंबर है? नंबर इज 2। 4 2 जा 8। कितनी टाइम है? 2 4 टाइम। और कौन सा नंबर है? 2। 4 2 जा 8। फर्स्ट में हमने क्या किया? 2 ही है सिर्फ, तो कुछ प्लस नहीं है, तो 2 का आंसर इज 2। 2 में हम कुछ प्लस नहीं करेंगे तो आंसर 2 का 2 ही रहेगा। तो कितनी टाइम है? 1 टाइम है 2। और कौन सा नंबर है? 2। 1 2 जा 2। नेक्स्ट कौन सा कितनी टाइम है? 1 एंड 2। 2 टाइम है, तो पहले कितनी टाइम है वो लिखना है। और फिर कौन सा नंबर है? 2 नंबर, 2 2 जा 4। फिर नेक्स्ट 2 को 3 टाइम प्लस किया। कितनी टाइम? 1 2 3। तो कितनी टाइम है? 3 टाइम। और कौन सा नंबर है? 2। 3 2 जा 6। नेक्स्ट 3 को हमने 4 टाइम प्लस किया। कितनी टाइम? 1 2 3 4। 3 को 4 टाइम प्लस किया, आंसर इज 8। तो कितनी टाइम है? 2 4। तो 4 टाइम पहले लिखना है, कितनी टाइम है वो पहले लिखना है। और कौन सा नंबर है? 2। 4 2 जा 8। तो ऐसे हमें एडिशन से भी स्किल काउंटिंग आनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में भी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम 2 को 5 टाइम लिखेंगे। 2 को कितनी टाइम लिखेंगे? 5 टाइम। तो 2 को हम 5 टाइम प्लस करेंगे। 2 में 2 प्लस किया 4, 4 में 2 प्लस किया 6, 6 में 2 प्लस किया 8, 8 में 2 प्लस करेंगे 9 10। आंसर इज 10। 2 को हमने 5 टाइम प्लस किया, आंसर इज 10। अभी हमें मल्टीप्लिकेशन में कैसे दिखाना है कि कितनी टाइम है 2, कितनी टाइम में चेक करते हैं। 1 2 3 4 5। कितनी टाइम है? 2 5 टाइम है, तो फर्स्ट 5। और कौन सा नंबर है? नंबर इज 2। तो 5 2 जा 10। 5 2 जा 10। तो ऐसे हमें प्लस में भी करना है और मल्टीप्लिकेशन में भी आना चाहिए। पहले कितनी टाइम है वो लिखना है, फिर वो कौन सा नंबर है उसे उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर दोनों में सेम ही आना चाहिए। नेक्स्ट हम 2 को 6 टाइम लिखेंगे। नेक्स्ट हम 2 को 6 टाइम लिखेंगे। तो 2 को 6 टाइम प्लस करेंगे, कितना होगा? 2 टाइम प्लस किया 4, 4 में 2 प्लस किया 6, 6 में 2 प्लस करेंगे 7 8, 8 में 2 प्लस करेंगे 10, 10 में 2 प्लस करेंगे, आंसर इज 12। क्या आंसर आया? 12। 2 को हमने 6 टाइम प्लस किया, आंसर इज 12।
6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 2 के साथ। 6 2 जा 12। नेक्स्ट हम 2 को 7 टाइम लिखेंगे। 1 2, तो 2 को 7 टाइम प्लस करेंगे तो आंसर इज 2 को 2 में प्लस किया 4 में 2 प्लस करेंगे 6 में 2 प्लस करेंगे 8 में 2 प्लस करेंगे 10 में 2 प्लस करेंगे 12 में 2 प्लस करेंगे, आंसर इज 14। 7 टाइम 2 को प्लस किया, आंसर इज 14। अभी हमें मल्टीप्लिकेशन में कैसे दिखाना है? टेबल में कितनी टाइम है? 2 1 2 3 4 5 6 7 एंड कौन सा नंबर है? 2। 7 2 जा 14। नेक्स्ट 2 को हम कितनी टाइम लिखेंगे? 8 टाइम। 2 को लिखेंगे 8 टाइम। तो 2 को 8 टाइम प्लस करेंगे, आंसर कितना आएगा आपको अपने आप करना है। तो हम 2 में 2 प्लस करेंगे 4 में 2 प्लस किया 5 6 में 2 प्लस किया 7 8 में 2 प्लस किया 9 10 में 2 प्लस करेंगे 11 12 में 2 प्लस करेंगे 13 14 में 2 प्लस करेंगे 15 16, आंसर इज 16। 2 को हम 8 टाइम प्लस करेंगे, आंसर इज 16। तो अभी हमें फर्स्ट क्या लिखना है कि कितनी टाइम 2 है? 2 इज 8 टाइम है। 2 कितनी टाइम है? 8 टाइम। 8 और कौन सा नंबर है? 2। 8 2 जा 16। अभी 2 को हम कितनी टाइम लिखेंगे? 9 टाइम। 2 को कितनी टाइम? 9 टाइम। तो 2 में 2 प्लस करेंगे 4 में 2 प्लस करेंगे 5 6 में 2 प्लस करेंगे 8 में 2 प्लस करेंगे 10 में 2 प्लस करेंगे 12 में 2 प्लस करेंगे। डायरेक्ट हमें ऐसे प्लस करके ही बोलना है। 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14 में 2 प्लस करेंगे 15 16 में 2 प्लस करेंगे 18। तो 2 को 9 टाइम प्लस किया तो आंसर इज 18। तो कितनी टाइम 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी टाइम 2 है? 9। और वो कौन सा नंबर है? 2। 9 2 जा 18 एंड 2 9 जा भी 18 ही होगा। सेम नंबर, अगर 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो भी 18 आएगा। 2 को हम करेंगे 2 9 जा तो भी क्या होगा? 18। अभी 2 को कितनी टाइम प्लस करेंगे? 10 टाइम। तो 2 को 10 टाइम, 2 को 2 में प्लस 2 में 2 प्लस करेंगे 4 में 2 प्लस करेंगे 5 6 में 2 प्लस करेंगे 7 8 में 2 प्लस करेंगे 9 10 में 2 प्लस करेंगे 11 12 में 2 प्लस करेंगे 13 14 में 2 प्लस करेंगे 16 में 2 प्लस करेंगे 18 में 2 प्लस करेंगे 19 20। तो 2 को 10 टाइम प्लस किया तो आंसर इज 20। अभी 2 कितनी टाइम है? 10 है। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे? 10 और कौन सा नंबर है? 2। तो 10 2 जा 20। 10 का टेबल तो सबको आता है और 2 10 जा भी कितना होगा? होता है 20। तो मल्टीप्लिकेशन में हम इससे पहले लिखे तो आंसर सेम ही आता है। 2 6 जा भी 12 होता है और 6 2 जा भी 12। तो 10 2 जा कितना होता है? 20। 10 का टेबल नहीं आता है तो 2 10 जा कितना होता है? 20। दोनों का आंसर सेम ही आता है। तो ऐसे हमने 2 को 10 टाइम प्लस किया और उसे मल्टीप्लिकेशन में भी दिखाया कि कितनी टाइम नंबर है वो पहले लिखना है और फिर वो कौन सा नंबर है उसे उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और एडिशन में भी सेम आंसर आएगा और मल्टीप्लिकेशन दोनों में अगर आपका सेम आंसर आया तो आप
6 का टेबल आते तो 6 2 जा 12 कर दिया, लेकिन एडिशन में कुछ गलती की है तो ये क्या होगा, तो यहाँ एडिशन में कुछ आपने मिस्टेक की, आंसर दोनों में सेम ही आना चाहिए। तो ये हमारा था 2 का स्किप काउंटिंग। तो ये हमारा 2 का स्किप काउंटिंग, सिर्फ आपको किसी में लिखना नहीं था, सिर्फ आपको सीखने के लिए था। 0 नंबर में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग 3 का आपकी टर्म बुक में नहीं दिया है, तो हम 3 का करेंगे जो आपको आपकी मैथ्स की फेयर बुक में लिखना है। नेक्स्ट हम किसका स्किप काउंटिंग करेंगे, add the numbers by skip counting, add the number by skip counting in 3 एंड ये आपको मैथ्स की फेयर बुक में लिखना है। राइट इन मैथ्स बुक, ये जो लिखवा रही हूँ वो आपको मैथ्स की बुक में लिखना है। ओके, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 3 में फर्स्ट नंबर आपको एक इतना हो जाए, फिर एक लाइन छोड़ के 1 नंबर लिखना है। फिर अगर हम 0 में 3 प्लस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 में 3 मतलब कोई भी नंबर है, तो आंसर 3 का 3। अभी उसे मल्टीप्लिकेशन में कैसे दिखाएंगे, कितनी टाइम है, 3 1 टाइम, 1 3 जा 3। नेक्स्ट करेंगे हम, अभी हम सेकेंड नंबर लिखेंगे। सेकेंड 3 को कितनी टाइम करेंगे, 3 को 2 टाइम प्लस करेंगे, 3 प्लस 3, तो 3 को 2 टाइम प्लस करेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 3 को 2 टाइम प्लस करेंगे, आंसर इज 6, आंसर इज 6। तो अभी उससे मल्टीप्लिकेशन में कैसे दिखाएंगे, मैथ्स की फेयर बुक में ऐसे भी साइड में लिखते जाने, लेकिन अच्छे रेटिंग में बॉक्स छोड़ के एक लाइन हो जाए, फिर एक लाइन ब्लैंक रखनी, ऐसे अच्छे से लिखना है। तो 6 को हम 2 टाइम प्लस किया, तो 3 को 2 टाइम प्लस किया, तो आंसर इज 6। अभी कौन सा नंबर है, कितनी टाइम है, 3 2 टाइम, और कौन सा नंबर 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। नेक्स्ट थर्ड नंबर लिखेंगे, 3 को 3 टाइम प्लस करेंगे, तो 3 को 3 टाइम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1, 3 को 3 टाइम प्लस करेंगे 6, एंड 6 में 3 प्लस करेंगे 7 8 9, 3 को 3 टाइम प्लस किया, आंसर इज 9। इसे टेबल में कैसे दिखाएंगे, कितनी टाइम है, 3 1 2 3, ना 3 इज 3 टाइम, और कौन सा नंबर है, 3 3 3 जा कितना होता है, 9। नेक्स्ट 4 नंबर, 3 को 4 टाइम प्लस करेंगे, तो 3 को 4 टाइम प्लस करेंगे, आंसर क्या आएगा, 3 को कितनी टाइम प्लस करना है, 4 टाइम, 3 में 3 प्लस किया 1 2 3 4 5 6, 6 में 3 प्लस किया 7 8 9, 9 में 3 प्लस करेंगे 10 11 12, तो 3 को हमने 4 टाइम प्लस किया, आंसर इज 12, आंसर इज 12। तो अभी उसे हम मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखेंगे, कितनी टाइम है, 3 3 इज 4 टाइम, 1 2 3 4, तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, 4, और कौन सा नंबर है, 3, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12।
नीचे लिखना है। अभी हम 3 को कितनी टाइम प्लस करेंगे? 5 टाइम। 3 को कितनी टाइम प्लस करेंगे? 5 टाइम। 3 को 5 टाइम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? चेक करते हैं। 1 2 3 3 को 3 टाइम प्लस किया 6 में 3 प्लस किया 7 8 9 में 3 प्लस किया 10 11 12 में 3 प्लस किया 13 14 15। तो 3 को हम 5 टाइम प्लस करेंगे, आंसर इज 15। आंसर क्या आएगा? 15। तो आंसर में लिखना है 15। आंसर इज 15 और उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ नीचे लिख रही हूँ आपको, साइड में ऐसे ही लिखना है, नीचे लिखना है 4 के बाद 5। तो कितनी टाइम है? 3 1 2 3 4 5। कितनी टाइम है? 5। और 5 कौन सा नंबर है? 3। 5 3 जा 15। 5 3 जा 15। नेक्स्ट 6 नंबर है। अब 3 को 6 टाइम प्लस करेंगे तो 3 को हमें 6 टाइम प्लस करना है। तो 3 में 3 प्लस करेंगे 6 में 3 प्लस करेंगे 9 में 3 प्लस करेंगे 10 11 12 में 3 प्लस करेंगे 13 14 15 में 3 प्लस करेंगे 15 16 17 18। तो 3 को हम 6 टाइम प्लस करेंगे, आंसर इज 18। आंसर इज 18। तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन मैं नीचे लिख रही हूँ। कितनी टाइम है? 3 है 1 2 3 4 5 6 टाइम एंड कितने नंबर कितने हैं? 3 6 3 जा 18। तो ये आपको मैथ्स की फेयर बुक में कंप्लीट करना है। तो यही आपका आज का होमवर्क है, जो हमने किया ना, यही आपको मैथ्स की फेयर बुक में लिखना है। तो आज का आपका होमवर्क है जो अभी हमने लिखा वही आपको मैथ्स की फेयर बुक में लिखना है। तो आज का आपका होमवर्क है add counting and add the counting trees right in maths book 1। ओके, अभी जो हमने काउंटिंग की 3 की काउंटिंग वही आपको अच्छे रेटिंग से मैथ्स की फेयर बुक में वन टाइम आपको लिखना है। काउंटिंग हमने जो 3 की लिखी वही आपको 6 नंबर जो लिखा वही आपको मैथ्स की फेयर बुक में 1 टाइम लिखना है। ओके।